गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं और ये हमारा जो पार्ट होगा इस चैप्टर का वो लास्ट पार्ट होगा। इसमें भी 10 MCQs होंगे। हमने 2 पार्ट पहले कर लिए हैं, उसको आप आई बटन में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, FSH, LH, ICSH, इन सभी के बारे में हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कुछ डिजीज़ होंगी उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत जो है हमारी पिट्यूटरी हार्मोन से होगी। कुछ हमने थोड़े से क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले भी बनाए हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और वहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ों पे गौर कीजिएगा। ठीक है, कम से कम अगर 10 क्वेश्चन है तो यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चंस जो है और निकल के आएंगे, क्योंकि जो मैं बताऊँगा उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2 स्टेटमेंट दी है, इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की जब हम एनाटॉमी करते हैं तो उसमें 2 तरह के पार्ट आते हैं, एक आता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस में 3 तरह की लेयर्स होती है। ठीक है, 3 तरह की लेयर्स होती है या पार्ट्स होते हैं उसके, तो फर्स्ट जो उसका पार्ट है, एक है पार्स डिस्टेलिस, दूसरा है पार्स ट्यूबरलिस, तीसरा है पार्स इंटरमीडिया। तो वो तीनों आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट हैं। दूसरा जो पार्ट था इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसके एक ही पार्ट है पार्स नर्वोसा, जो कि आपका डाउन ग्रोथ है आपका हाइपोथैलेमस के, जहाँ से आपका जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी का वो फॉर्म होता है। तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि पार्स नर्वोसा जो है एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी। ठीक है, कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। पार्स नर्वोसा आपका एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट नहीं है, वो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के आसपास। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जो ग्रोथ को बढ़ाता है, वो कौन सा हार्मोन है? क्या TSH है, क्या ACTH है, क्या STH है, क्या ऑल ऑफ दीज है? तो देखिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TSH की आपकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि आपका थायराइड से रिलेटेड, जो थायरोक्सिन को इंक्रीज, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, ये चीज़ है। ACTH का मतलब क्या है? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक यानी कि एक तरह से स्टीरॉयडल हार्मोन है ये। ठीक है, जो ACTH को यानी कि कोलेस्ट्रॉल को जो है, या फिर कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स को जो है, या कॉर्टिकोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। उसी तरह से ये है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है एक तरह से ग्रोथ हार्मोन है। तो ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इज अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन का एक रिलीजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ STH। देखिए, अगर हमारे शरीर में STH यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, और अगर कम रिलीज होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन पूछा है।
हाइपर मतलब ज़्यादा। जब STH की मात्रा जो है हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो कौन सी डिजीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे STH की वजह से 4 डिजीज़ होती है। एक होती है ड्वार्फिज्म, एक होती है एक्रोमिक्रिया, एक होती है एक्रोमेगाली और एक होती है जिगेंटिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म जो है वो हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है, यानी कि कम अगर STH आपका सिक्रीट होगा। ठीक है, इसको आप याद रखें। एक्रोमिक्रिया जो है आपका, ये भी आपका हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है। ठीक है, और एक्रोमेगाली जो है वो आपकी हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है, यानी कि ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से होती है। इस डिजीज़ में एक्रोमेगाली में क्या होता है कि आपका जो फेशियल पोर्शन है ना वो आपका एक तरह से जो आपके जो गोरिल्ला लाइक शेप में हो जाता है। ठीक है, गोरिल्ला लाइक शेप में, तो वो डिजीज़ है ये। तो आपको पूछा गया कि किस डिजीज़ में गोरिल्ला लाइक शेप जो है फेस की हो जाती है, तो वो है आपकी एक्रोमेगाली। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, यानी कि आपकी जो है ग्रोथ जो है फिजिकल ग्रोथ वो छोटी हो जाती है। ठीक है, वैसे मतलब ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है, और एक्रोमिक्रिया में क्या होता है, आपके कुछ जो हैंड्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, या पाँव के फीट जो है वो छोटे रह जाते हैं एक्रोमिक्रिया में। तो एक्रोमिक्रिया जो है एक तरह से साइमंड्स डिजीज़ भी इसको बोलते हैं। बी ऑप्शन का जो नाम है वो आपका साइमंड्स डिजीज़ भी है, साइमंड्स डिजीज़। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, proliferation of mammary glands and formation of milk after the birth of baby is due to। देखिए जब बर्थ होता है किसी बच्चे का तो उसके बाद जो है फॉर्मेशन होती है मिल्क की, या फिर मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलप होता है। वो किस हार्मोन की वजह से होता है? क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है? क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होते हैं? क्या मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होते हैं? क्या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होते हैं? ठीक है, तो देखिए जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करते हैं वो आपका होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टिक एसिड की वजह से। और उसी तरह से हम इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से, मेमोरी ग्लैंड्स को जो है प्रोलिफरेट करता है मिल्क प्रोडक्शन करने में। तो इस तरह से इसको याद रखें। और उसी तरह से इसको LTH भी बोलते हैं, LTH यानी कि ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। 4 नाम दिए इसके प्रोलैक्टिन के, लैक्टोजेनिक, मेमोट्रोपिक हार्मोन और आपका ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इस तरह से याद रखें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 और भी हैं, इनके काम क्या हैं। LH का काम जो है वो फीमेल्स में होता है। ठीक है, ये फीमेल्स के ओवरी के अंदर काम करते हैं और वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करते हैं। और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने में मदद करता है। तो ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन भी करेगा और आपका प्रोजेस्टेरोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। MSH है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपके शरीर में, आपके स्किन में पिगमेंट्स होते हैं, मेलानिन पिगमेंट्स, जो कि आपके को कलर देते हैं। तो वो क्या है आपका एक तरह से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, STH आपको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यानी कि एक तरह से ग्रोथ हार्मोन मैंने इसको बोला। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम
एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। मैंने अभी बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम की हेल्प फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एक हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने में भी हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन बताया? वो मैंने बताया आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रेट करेगा, फीमेल्स के अंदर होगा ये। ठीक है, और आपका कॉर्पस ल्यूटियम को भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब मेल्स को भी किसी चीज़ की जरूरत होगी, मेल्स को भी टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन करने में हेल्प किसी सीक्रेट करने में ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वहाँ पर ICSH यानी कि आपका इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ पे मेल्स में काम करता है, ये मेल्स में काम करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, और वहाँ पर एंड्रोजन्स या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन के अंदर सेक्स हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जितने भी आपके सेकेंडरी करैक्टर्स होते हैं, सेक्स करैक्टर्स, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक और हार्मोन बोल देता हूँ मैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका गैमेटोजेनेसिस में भी हेल्प करेगा, यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस करने में भी टेस्टिस और ओवरीज में, और स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में भी टेस्टिस में। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH भी मैंने आपको बता दिया, और STH में भी मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज ड्यू टू विच हार्मोन। देखिए, सबसे पहले पार्चुरेशन का मतलब समझिए। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी चाइल्ड को बर्थ देना। ठीक है, चाइल्ड को बर्थ देना, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, मायोमेट्रियम जो है आपकी यूटेरस के अंदर होती है, एक तरह से स्मूथ मसल है। ठीक है, तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा तो यूटेरस की जो मायोमेट्रियम है या स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो किसकी वजह से होती है? क्या वैसोप्रेसिन की वजह से होती है? क्या प्रोलैक्टिन की वजह से होती है? क्या ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है? क्या इन चारों की वजह से होती है? देखिए, वहाँ पर जो काम आता है वो आता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये एक तरह से बर्थ हार्मोन है। क्या है? बर्थ हार्मोन। ठीक है, बर्थ हार्मोन है। ठीक है, तो जब चाइल्ड बर्थ होगा तो यूटेरस की जो मायोमेट्रियम है उसको कौन खोलेगा? वहाँ पर काम करेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोल देते हैं? पिटोसिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिटोसिन भी कह देते हैं। यहाँ पर दूसरे हार्मोन भी है, वैसोप्रेसिन, ये ADH है, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जैसे आपका कोई भी जैसे किडनी वगैरह होती है। ठीक है, हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचता है कि आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम एकदम से जाते हैं, तो वो कौन काम करता है? वो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो काम करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो इसका राइट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मैंने आपको बताया कि वो है आपका वैसोप्रेसिन। कौन सा है? वैसोप्रेसिन। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ डिजीज़ बता देता हूँ। जैसे आपके शरीर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है, या फिर आपको डायूरेसिस हो सकता है। डायूरेसिस यानी कि आपका जो है, जो यूरिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, शरीर में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आएगा। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन की वजह से होता है, या फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। आपको बताना है कि इन चारों में से ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट किसको कहा जाता है? तो देखिए, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहा जाता है आपको थाइमस को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, और यही टी लिम्फोसाइट्स जो है आपके इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाज सिक्रेट करता है, तो पैनक्रियाज में कौन से टाइप के सेल्स जो है उसको सिक्रेट करते हैं। देखिए पैनक्रियाज में 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स और एक होते हैं गामा सेल्स। तो तीनों एक तरह से हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अल्फा सेल्स करता है आपका ग्लूकागोन को सिक्रेट, ठीक है, ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। और बीटा सेल्स करते हैं आपको इंसुलिन को सिक्रीट, ठीक है। और गामा सेल्स करते हैं आपके सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट, सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट। और यही सोमेटोस्टेटिन जो है एक तरह से डी ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो बीटा सेल्स जो है इसका आंसर आएगा। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजिंग फैक्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन के अंदर, उसके पास कुछ रिलीजिंग फैक्टर होता है, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर होता है। रिलीजिंग फैक्टर जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, या हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। और हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करने वाले भी कुछ होते हैं, यानी कि रोकने वाले, ठीक है, उनके अपोजिट काम करने वाले, रिलीजिंग फैक्टर के अपोजिट काम करने वाले। तो इनमें से बताना है कि आपका कौन सा रिलीजिंग फैक्टर नहीं है। तो देखिए TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ACTH जो है आपका एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये आपके तीनों ही रिलीजिंग फैक्टर हैं, ठीक है। लेकिन सोमेटोस्टैटिन जो है ये एक तरह से इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, या फिर डी ग्रोथ हार्मोन भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये इनहिबिटिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस का। तो ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 MCQs। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ जो है आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको किस तरह से लगे हैं। और आप मुझे ये भी लिखिएगा अपने नाम समेत कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक पोल भी क्रिएट किया है, ठीक है। आपको वो पोल जो है आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, कम्युनिटी, उसमें कम्युनिटी टैब में, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप उसको क्लिक कर सकते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो का PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ मेरे सारे के सारे लेक्चर भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, और कल का लेक्चर तैयार करेंगे रात को 9 बजे, ठीक है। फिर से मिलते हैं रात को 9 बजे। तो जय हिंद दोस्तों।